ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब? आई जस्ट होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए भाई, एक बार फिर से हम कैमरे के सामने आपकी रीडिंग करने के लिए आ गए हैं। आज तो लग रहा है बहुत लोगों की एनर्जी मैच होने वाली है। तो देखिए, ये जो वीडियो है ये है शिवरात्रि की। अब आप तक ये वीडियो कब पहुंचेगी मुझे पता नहीं, मैं नहीं जानती। तो चलिए देखते हैं आज। अब शिवरात्रि है तो देखते हैं क्या आपकी प्रार्थना महाकाल तक पहुंचती है। अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो आपके सामने लाइव रीडिंग करेंगे आज, और देखते हैं और आपको भी बताते हैं कि क्या आपकी प्रार्थना महादेव तक सुन जाती है, क्या आपकी बातें महादेव सुनते हैं, आप जो भी उनको बोलना चाहते हैं। तो देखिए, देखते हैं। और जब तक मैं शफल कर रही हूँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे बहुत सारे हीलिंग सेशंस हैं, 1-2 हीलिंग सेशन डाले हैं, आप उनको भी जाकर देखिए एंड वो हीलिंग लीजिए, क्योंकि अगर आप यहाँ तक आए हैं तो ज़रूर आपके लिए कुछ ना कुछ होगा। स्पेशली जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनके साथ ना हमने एक स्टार सीड्स वाली एक वीडियो की थी, तो आप उसको जाकर ज़रूर देखेंगे, ठीक है। और लाइक कीजिए और रेजोनेट करे तो थैंक यू बोलिए, महाकाल को थैंक यू बोलिए, शिव भोलेनाथ को थैंक यू बोलिए। थैंक यू बोले बिना कोई नहीं जाएगा, ठीक है। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को, तभी हीलिंग आप तक आएगी। और आज तो शिवरात्रि है तो स्पेशल पूजा है। तो जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं एंड जो लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर क्लेम करेंगे इसको, ठीक है, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, दोबारा बता दूं, और जो लोग इस रीडिंग को नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर क्लेम करेंगे उन सब तक हीलिंग पहुंचेगी स्पेशल शिवरात्रि की, ठीक है। और अगर महादेव आपको नहीं सुन रहे होंगे तो जल्दी सुनेंगे आपकी मनोकामना। तो क्लेम किए बिना नहीं जाएंगे, यूनिवर्स को थैंक यू कहे बिना नहीं जाएंगे। और सब्सक्राइब कीजिए, देखिए इसमें आपका ही फ़ायदा है, क्योंकि मैं टाइम पे ले आती हूँ। फ्री के सेशंस हैं तो वो ज़रूर लीजिए, हीलिंग के सेशन कोई फ्री नहीं देता, तो उसको जाकर देखिए, आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाया करेगा, ठीक है। और जो लोग नए हैं उनको एक और बात बता दूं, अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपकी जो पहली रीडिंग होगी उसमें आप कोई भी एक सवाल पूछ सकते हैं, तो आपकी पहली टैरो रीडिंग फ्री है। जी हाँ, बिल्कुल फ्री, ठीक है, सही सुना आपने, फ्री है। एक बार और बता दूँ, बहुत सारे लोगों को लगता है नहीं होगी, एंड जिन लोगों ने फ्री सेशंस लिए हैं मुझसे, वो कृपा करके लिख दिया करें नीचे कमेंट्स में, बता दें ताकि और लोगों को भी यकीन आ जाए, ठीक है। तो लोगों को लगता है ऐसे ही बोल दिया, ऐसा नहीं है। तो चलिए, एंजल्स प्लीज गाइड मी, एंजल्स प्लीज गाइड मी। महाकाल की बात हुई और लाइट है, ठीक है। देखिए एनर्जी ऐसे रेजोनेट होती है, तो एंजल्स प्लीज गाइड मी। महादेव, आज एंजल्स क्यों, आज महादेव से ही बात करते हैं सीधे सीधे। तो महादेव प्लीज बताइए कि ये जो मेरे महादेव, अभी तो हमने कुछ पूछा भी नहीं, आप तो सच में ही भोलेनाथ हैं, अभी से कार्ड्स गिरने लगे। एंजल्स महादेव, आप प्लीज बताइए अपने भक्तों को, आप तक क्या इनकी भक्ति पहुंच रही है, क्या इनकी बातें, इनकी जो भी प्रार्थनाएं हैं, जो भी अर्जी हैं, क्या वो आप तक पहुंच रही हैं, और आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं। महादेव प्लीज गाइड कीजिए, महादेव प्लीज बताइए कि आप अपने भक्तों को क्या बताना चाहते हैं, आप क्या संदेश देना चाहते हैं मेरे थ्रू। क्या आप इनकी पुकार सुन रहे हैं, क्या इनकी प्रार्थना आप तक पहुंच रही है, और पहुंच रही है तो आप उसका क्या उत्तर देना चाहते हैं। सब देख रहे हैं, तो जो मेरे व्यूअर्स हैं जो इस वक्त इसको देख रहे हैं, और एनर्जी ले लूँ आप लोगों की। लाइव आके ये फ़ायदा हो जाता है कि आप लोगों की एनर्जी निकल आती है। तो महादेव प्लीज़, अगर वैसे तो आप भोलेनाथ हैं हमें पता है, और हम सबको आप पर बहुत विश्वास है, अटूट श्रद्धा है हमारी आप में, तो प्लीज़ शिवाय बताइए कि जो लोग आपसे कुछ मांग रहे हैं आप उनको क्या कहना चाहेंगे। अगर उनकी बात आप तक पहुंचती है तो बताइए प्लीज़। द लवर्स का कार्ड है, मुझे लगता है भाई
बहुत सारे लोग तो वही हैं जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, लेस कांटेक्ट सिचुएशन में है, ब्लॉक कर दिए गए हैं। ठीक है, वन साइडेड फ्रस्ट्रेटेड, वन साइडेड लवर्स एसोसिएशन ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो वैसे ये शिव शक्ति का भी हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए तो यही है। एंड दूसरा है ट्विन फ्लेम। ठीक है, तो अगर आपका पार्टनर आपको छोड़ के चला गया तो आप ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, क्योंकि ये रीडिंग बहुत सारे लोग देखेंगे तो सब लोग नहीं होते। आजकल ये बहुत ज़्यादा मिथ फैल गया है, हर किसी को लगता है हम हैं हम हैं हम हैं। ऐसा नहीं होता, वो करोड़ों में एक होता है। ठीक है, एक दो ट्विन फ्लेम होते हैं हार्डली। हाँ, आपको आपके सोलमेट मिल जाएंगे, क्योंकि सोलमेट हर जन्म में, मैं एक वीडियो लेके आऊँगी उसमें सिखाऊंगी, आपको बताऊंगी, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो भाई ये शिव शक्ति की भी, ठीक है, बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं, एंड ये वाली जर्नी में हो सकते हैं। और जो होंगे उनको पता भी होगा, ये कोई पहली वीडियो तो नहीं होगी उनकी। तो अगर आपको पहले से पता है, अगर और किसी उसमें भी आया है आपके निकल के, तो हाँ, ये एक आपके लिए कंफर्मेशन है कि हाँ आप इसी उसमें हैं। तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग में भी ये चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। और हमारी तो पहली रीडिंग वो फ्री है। अगर आपको लगता है कि आप एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं तो आप देख लीजिए, फ्री में है एक क्वेश्चन, तो उसमें देख सकते हैं। ठीक है, देखिए कितना इजी कर दिया आपके लिए। तो चलिए भाई, एक ये हो गया। अब बाकी के कार्ड्स देखते हैं। कम्युनिकेशन, जी हाँ, मैं बता दूँ आपके सामने ही है, इसमें कोई सेलेक्ट तो नहीं कर रखे हैं। तो देखिए कार्ड्स कितने अच्छे से बताते हैं। हम कार्ड्स को नहीं चुनते, मैं हमेशा बताती हूँ। लोग बोलते हैं ना कि मैडम कैसे चुना, और ये और कैसे होगा, कैसे होता है। और पहले मुझे भी यही जानना होता था। मैंने भी टैरो जब सीखा तो मैं भी बहुत ज़्यादा उत्सुक थी ये चीज़ जानने के लिए। मैं बहुत क्यूरियस थी कि क्या ये पहले से ही निकाल लेते हैं, क्या ये उसी का वही मतलब बताते। नहीं, एक टैरो रीडर की अपनी जो इंट्यूशन होती है ना, 60% वो काम करती है, और 40% जो कार्ड आप मतलब जो कार्ड का मतलब होता है, लिटरली जो मतलब होता है। तो अगर आप सिर्फ लिटरली मतलब सीखोगे तो बहुत सारे लोग कार्ड सीखते हैं, लेकिन वो कभी वो टैरो कार्ड रीडर बन नहीं पाते अच्छे। जो सिर्फ कार्ड को ही पढ़ेगा वो कभी टैरो रीडर नहीं बन पाएगा, टैरो कार्ड रीडर अच्छा, उसकी चीज़ें रेजोनेट नहीं होती। तो उसके लिए अपने ऊपर काम करना पड़ता है। ये काम 7 चक्रा को बैलेंस रखना होता है, योग करना होता है, मेडिटेशन करना होता है, हीलिंग सीखनी होती है, और ये सब चीज़ें प्रॉपर गुरु से सीखना होता है। ठीक है, तो जो हमसे सीखना चाहे तो नंबर नीचे मिल जाएगा आपको, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो भाई सबसे पहले तो कम्युनिकेशन, यस आपकी बातें जो भेजी थी दुआ वो जाने क्या हुआ, वो वाला सॉन्ग मेरे को याद आया, चैनल हुआ तो मैंने गा दी। ठीक है, तो आप जाके इस सॉन्ग को भी पूरा सुन सकते हैं, तो आपके लिए डेफिनेटली उसमें कोई मैसेज होगा। ठीक है, तो जी बिल्कुल आपकी दुआएं जा रही हैं। अब कबूल होगी कि नहीं वो अगले कार्ड से देखते हैं। तो यस, आपका कम्युनिकेशन महादेव तक पहुंच रहा है, आपकी प्रार्थनाएं महादेव तक पहुंच रही है। तो वन साइडेड नहीं है आपका कम्युनिकेशन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। वाह, लाइट भी आ गई। किंग ऑफ पेनिकल्स, तो भाई जो पैसे मांग रहे हैं भगवान है, जो शिव जी से ना लक्ष्मी प्राप्ति के लिए शिव की आराधना कर रहे हैं, ये देख रहे हैं ना, ये बंधा हुआ है। तो आपको महादेव बोल रहे हैं कि आप अगर महाकाल के भक्त हैं तो आपको पैसों की क्या जरूरत है। बहुत सारे लोगों को पैसे चाहिए, ठीक है, और उनको लगता है कि हमें दूसरों की हेल्प करने के लिए चाहिए। बंधा हुआ है ना किंग, तो प्लीज़ इस मोह माया से बाहर निकलिए। आप इस चीज़ के लिए नहीं मिले, यू आर अवेकनिंग सोल, ठीक है, एनलाइटेड सोल हैं आप। तो आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे आगे बढ़ना है। तो ये सब मोह माया है, इसमें आपको नहीं पड़ना। तो आपको यही बोला जा रहा है। एंड हमें घर बनाने के लिए चाहिए, हमें उसके लिए चाहिए, हमें दुनिया में, हाँ दुनिया में रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए चाहिए होता है। लेकिन आपके पैसे इसीलिए रोके गए हैं क्योंकि महादेव की कृपा रुकी हुई है, इसीलिए लक्ष्मी प्राप्ति आपको नहीं हो रही है। कि अच्छा चलिए एक रेमेडी भी बता देती हूँ, शायद किसी को बहुत ज़्यादा भी ज़रूरत हो सकती है, मजाक वाली बात नहीं होती। कोई अगर कर रहा है महादेव से लक्ष्मी प्राप्ति के लिए पूजा की जा रही है तो भाई किसी को ज़रूरत ही होगी ना बहुत ज़्यादा। तो आपको मैं बताऊँ कि आगे से आपको क्या करना है। एक कमल गट्टा लेना है, किसी भी पूजा की शॉप पे मिल जाएगा, और वो 2-4 रुपये का आता है। प्लीज़ 200, 100, 200, 150, पता नहीं कहाँ पागल बन के आते हो। बहुत ईजी सी चीज़ है। जो मखाने होते हैं उसका बीज होता है,
ठीक है, कमल गट्टा होता है, सबको पता होता है कमल गट्टा। तो किसी भी पूजा की शॉप में आराम से 1 या 2 या हद आदि कोई लेगा तो 5 रुपये, 5 रुपये में तो बस ये सोच लो लूट गए थे। वो लेके आना है, उसको, उस बीज को जब भी आप शिवलिंग पे जल अर्पित करेंगे, अभिषेक करेंगे जल से, वो डाल के तब अभिषेक करना है, ठीक है। तो इससे लक्ष्मी प्राप्ति के जो योग हैं वो बनते हैं। अगर कहीं ब्लॉकेज हो रहा होगा तो वो खुल जाता है। दूसरी चीज़ है कि कमल गट्टे की माला से ही ओम श्रीम नमः का जाप या ओम नमः शिवाय का जाप अगर आप करेंगे तो कमल गट्टे की माला भी बहुत मिल जाती है, इतने की ही मिलेगी। अगर वो चार्ज नहीं है तो वो लोकल मार्केट में 100 रुपये से ऊपर तो मुझे नहीं लगता, 120-100 इतने की रेंज में सारी मालाएं आ जाती है। इससे सस्ती होती है, 60-60 रुपये की भी देखी है मैंने। पर ठीक है, अगर आप बहुत ही ऐसी जगह रह रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इतने में आ जाती है, इस रेंज में आ जाती है। इससे ज़्यादा में तो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और हमारे पास भी अवेलेबल है, अगर किसी को चाहिए तो हमसे भी ले सकता है। चार्ज करा के लेना चाहता है तो उसके फिर थोड़े अलग हो जाते हैं पैसे, लेकिन अगर सिंपल आपको नहीं मिल पा रही इतनी सस्ती तो आप हमें भी, हाँ, अगर स्टॉक में होगी तो मिल जाएगी, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। तो हाँ, आपको कमल घंटे की माला से 108 बार कोई भी लक्ष्मी मंत्र आपको चैंट करना है। मंत्र आप अपनी मर्जी से कीजिए, जो आपको अच्छा लगता हो लक्ष्मी जी का, तो आपको लक्ष्मी प्राप्ति होगी। और एक और है कि आप ये शिव तांडव श्रोत उसका भी पाठ कर सकते हैं। उसमें तो लिखा है साफ साफ, ये रावण ने, सबको पता है ना, रावण कृत है वो। जटाटवी कलज जबल प्रवाह पावित स्थले गले विलंबे लंबिकाम भुजम तुंग मालिकाम, आपने सुना ही होगा, डमट 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 डमट, है ना, सुना है ना ये वाला। तो मूवीज में सुना होगा, सॉन्ग्स में सुना होगा। ये रावण ने बनाया था, इसकी रचना की थी। और उसमें नीचे लास्ट में लिखी हुई है, लास्ट की लाइन में, कि जो लोग इसको रोज नियम से इसका पाठ करेंगे उनको लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होगी, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। हेरोफेंट का कार्ड है भाई, देखिए कैसे ज्ञान दिया जा रहा है। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग या तो हो चुकी है या होने वाली है, महादेव आपको यही कह रहे हैं। आप देख रहे हैं ना, ये 2 लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। और बहुत सारे लोग क्या है, ये 2 है, एक सेलिब्रेशन के लिए भी इस कार्ड को यूज किया जाता है। तो शादी के लिए, देखिए शादी का फादर ही ऐसे ही होते हैं ना, जो फादर होते हैं ऐसे ही होते हैं ना, हाँ। तो जो फादर होते हैं चर्चेज में वो ऐसे ही होते हैं। तो ये मैरिज का भी कार्ड है। तो अगर आप लोग शादी के लिए, बहुत सारे लोग हो सकता है 16 सोमवार कर रहे हो, शादी के लिए वो कर रहे हो, तो भाई आपकी शादी जल्दी हो जाएगी। आपको सुयोग्य कन्या, सुयोग्य वर अपनी शादी के लिए जल्दी मिलेगा, ऐसा महादेव आपको बोल रहे हैं। अगर आप शादी के लिए कोई रेमेडी कर रहे हैं या 16 सोमवार के फास्ट कर रहे हैं तो आपको बहुत जल्दी मनवांछित जीवन साथी की प्राप्ति होने के आसार हैं। चलिए महादेव, कुछ लोग बर्डन ढो रहे हैं, किस चीज़ का, पास्ट लाइफ का। तो आप अपनी पास्ट लाइफ की रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। आपको तो ये जीवन ही बोझ लग रहा है। और कुछ लोग हो सकते हैं जिनका मोह भंग हो गया होगा, जिससे रेजोनेट करे, जो रेजोनेट करे, नीचे जाके कमेंट सेक्शन में बताया करें। और अगली रीडिंग आप किसकी चाहते हैं वो भी आप बता सकते हैं, तो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है। तो भाई ये जो भी बर्डन है, तो बहुत सारे लोगों के लिए तो मुझे यही फील हो रहा है कि अब इस दुनिया से, है ना, जीने से मन भर गया, क्या करें। तो आपको ना भगवान की बहुत याद आती है, आप लोगों का ना भगवान भोलेनाथ से अटूट प्यार है। तो अब ये जो जीवन है ना, यही आपको व्यर्थ लगने लगा है। आप चाहते हैं कि आप भगवान के पास जाएं, तो उसके लिए भगवान कह रहे हैं कि आपको अभी मेडिटेशन, ध्यान करने की ज़्यादा ज़रूरत है। अभी आप स्पिरिचुअली अवेकनिंग हो चुकी है या होने वाली है आपकी भी, ठीक है। तो अगर आप महादेव के भक्त बनना चाहते हैं तो कोई आश्रम देखिए, कुछ भी देखिए, पहले एक गुरु बनाइए, आध्यात्मिक गुरु बनाइए अपना। और अगर किसी को नहीं बनाना है तो आप भोलेनाथ को भी बना सकते हैं, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि ये, और ये जो आपको मैं बता दूं जो है ना, ये सब तो कथावाचक है, ठीक है। तो कथावाचक की बात नहीं हो रही, प्रॉपर गुरु की बात हो रही है। जैसे वो हमारे वृंदावन में है श्री प्रेमी जी, सब जानते हैं ना उनको, ऐसे, या तो ऐसे गुरु बनाइए जिनकी शिक्षा दीक्षा हुई हो प्रॉपर, ठीक है। और ये कथावाचक को गुरु बनाओगे तो भाई चेला ही बन के रह जाओगे, ऐसी ही चीज़ों में पढ़ोगे, तो ये सब में नहीं पढ़ो, ठीक है।
और नहीं तो आप भोलेनाथ से सीखो। मेडिटेशन करने को बोला जा रहा है आपको, 7 चक्रास को हील करने के लिए बोला जा रहा है। इन सब चीज़ों के बारे में जैसे सब पढ़ो, ठीक है। किताबें भी अच्छी गुरु होती हैं, अच्छी फ्रेंड्स होती हैं। तो दोस्ती करो किताबों के साथ, ज्ञान बटोरो। ये 10 जगह से पहले उसको फाइंड आउट करो कि सच क्या है, तो आपको उसके लिए बोला जा रहा है, ठीक है। और 1 मिनट, कार्ड रख दिया था लेकिन दोबारा से आया। कुछ लोगों के ऊपर कर्जा है, बहुत मोटा कर्जा है, वो उतर नहीं रहा है। तो वो लोग क्या करेंगे, मैं रेमेडी बता देती हूँ। और भोलेनाथ ने ये कार्ड दिया है, देखिए मैंने रख दिया था लेकिन फिर भी उसमें रह गया कुछ, तो देखो वापस आ रहा है। तो कार्ड्स हमें चुनते हैं, और जो मैसेज था जब तक प्रॉपर पहुँचेगा नहीं तब तक ये चीज़ें चलती। तो देखिए कुछ लोगों के ऊपर ना मोटा कर्जा दिखाई दे रहा है, हाँ, घर बार बिकने के नंबर आ रहे हैं। तो भाई आप लोगों को बोला जा रहा है कि आप पहले रीडिंग में देख लीजिए क्या कहाँ दिक्कत आ रही है, और किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, मैं सिर्फ टैरो कार्ड रीडर हूँ और हीलर हूँ, ठीक है। और क्वालिफिकेशन अगर मैं बताऊँ तो मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, ठीक है। आई एम अ क्वालिफाइड डॉक्टर, आई एम अ क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट। तो आपको बोला जा रहा है कि आप पानी में जो है, जो एक सिंपल सी रेमेडी है वो तो मैं आपको बता देती हूँ। आप क्या करेंगे, पानी में जब अभिषेक करेंगे तो आपको काले तिल मिला के करने हैं, ठीक है। काले तिल मिलाकर तब आप अभिषेक करेंगे शिव जी का हर बार, तो थोड़ी राहत मिलेगी। और दूसरी तो वही है कि आप दिखवा लीजिए एक बार। टैरो कार्ड रीडिंग आपकी पहली तो फ्री है, अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, देर किस बात की है। जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी रीडिंग देखिए कि कहाँ दिक्कत आ रही है, और अगर ऐसी कुछ है तो एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाइए, ठीक है। हायर प्रेस्टिस, तो कोई तो इस दुनिया में, पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि बहुत सारे लोगों की तो अवेकनिंग हो रही है। ये देखिए ये कार्ड अवेकनिंग का नहीं होता है, लेकिन वही है कि ये शक्तियाँ, कुंडली जागृत हो रही है किसी की, और कोई चैंटिंग कर रहा है तो भाई आपको सिद्ध हो गए हैं भगवान शिवाय, आपको सिद्ध हो गए हैं। आपने देखा होगा कि आप कोई भी बात कहते हैं, अगर शिवाय को कुछ भी बोलते हैं ना तो वो चीज़ हो जाती होगी आपके साथ। अगर आप बोलेंगे कि बाबा आज तो ना मीठा खाने का मन कर रहा है, तो कुछ ना कुछ होके आप तक वो पहुंच जाएगा। आज तो मैं आपके ऊपर गुलाब के फूल चढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन है नहीं, मिल नहीं रहे, लेकिन वो आप जब देखोगे कि वो गुलाब के फूल आपको मिल ही जाएंगे, तो आपको भी लगता होगा कि जैसे भोलेनाथ आपकी सारी बातें सुनते हैं। तो हाँ, आपकी इतनी अवेकनिंग हो रही है, आप एक पुरानी सोल हो। और अगर नहीं हो रही है तो प्लीज़ मेडिटेशन शुरू करो, अपने ऊपर काम करो, आपको नहीं पता। और अगर आप इन सब चीज़ों में पड़े हो ना, कोई रिलेशनशिप और ये सब चीज़ों में पड़े हुए हो, तो ये आपके लिए नहीं है। आपने पहले भी भगवान की, भोलेनाथ की ना बहुत वो की है सेवा, तो इस जन्म में वो आपको कैसे छोड़ देंगे जब पिछले जन्म आपने उनके लिए निकाल दिया। तो अवेकनिंग के लिए बोला जा रहा है आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ें। और बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये आ रहा है कि उनको लगने लगा कि ये समाज मतलब हमें शादी नहीं करनी, हमसे ना ये दीन दुनिया निभ नहीं रही है, ठीक है, बर्दाश्त नहीं हो रही है, हमें तो भोलेनाथ की लगन लगी हुई है। तो प्लीज़ आप भी जाके अपने लिए कोई आध्यात्मिक गुरु देखिए, क्योंकि देखिए आप तो पुरानी सोल है, आप तो बने ही इस चीज़ के लिए हैं। अगर सच में ऐसा फील हो रहा है, और जिन लोगों की शादी नहीं हुई और वो कन्फ्यूज्ड है, ठीक है, कि हम स्पिरिचुअलिटी में जाएँ या हम ये दिन दुनियादारी में घुसे, या मेटेरियलिस्टिक, नहीं मेटेरियलिस्टिक वर्ड आपके लिए नहीं है। तो अगर आपको सच में लगता है कि आपको भोलेनाथ के सिवाय आपकी जमती नहीं है किसी के साथ, आपकी ज़्यादा दोस्त नहीं है, आपको भोलेनाथ के साथ रहना ही अच्छा लगता है, तो आपके अवेकनिंग का टाइम आ गया है। तो आप जाइए, आपको यही बनना है, आप यही हो। आपको जो दिन दुनिया की सेवा भी करनी है तो ऐसी ही करनी है। स्पिरिचुअल होने के बाद आपको कोई गुरु चाहिए और आप वो ढूंढिए, नहीं तो महादेव कोई गुरु बनाइए और मेडिटेशन सीखिए। हमारे यहाँ प्रॉपर जगह है अभी भी, ठीक है। अच्छे गुरुओं के पास जाएंगे, उनसे संगत में जाएंगे, उनसे एडवाइस तो ले ही सकते हैं ना, जैसे श्री महाराज जी हो गए, तो उनसे मिलिए, या वो किसी और के पास आपको भेजें, ठीक है। सारे थोड़ी ना खराब होते हैं, तो वो चीज़ें आप देख लीजिए। और प्लीज़ कोई प्रोवोक नहीं होएगा, क्योंकि जो सच है वो सच है। तो रोज़ आए दिन न्यूज़ में आता है, मैं कोई ऐसी आउट ऑफ द बॉक्स कोई चीज़ नहीं बोल रही हूँ, ना मैं किसी पे एलिगेशन लगा रही हूँ। प्रोवोक वही लोग होते हैं जहाँ कहीं दिक्कत होती है। मैं किसी का नाम भी नहीं ले रही, लेकिन हाँ, ये कथावाचकों को गुरु बनाओगे तो यही चीज़ें होंगी। पहले भी यही हुई है, जो लोग जेल में बैठे हैं वो सब कथावाचक थे, आपने उनको गुरु और पता नहीं क्या क्या बना दिया।
तो ये लैक ऑफ अवेयरनेस है, लैक ऑफ नॉलेज है। तो पहले नॉलेज प्राप्त कीजिए, देखिए उस आदमी की शिक्षा दीक्षा कितनी है, ठीक है। तो उसके बाद गुरु चुनिए और सोच समझ के गुरु चुनिए, आप इसी चीज़ के लिए बने। क्वीन ऑफ कप्स, कोई बहुत ज़्यादा इमोशनल है, दुनिया पागल बना के चली जाती है और महादेव को जाके शिकायत करते हैं कि जी ये हो गया। और ये लड़की नहीं है, लड़का भी हो सकता है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि महादेव सब हमें ही पागल बना देते हैं, बार बार धोखा मिल रहा है आपको लोगों से, और ये सिर्फ प्यार में नहीं है, आपको लगता है दुनिया बहुत चालाक है आपके सामने, आप बहुत सीधे हो, तो आपको इमोशनली ग्रो होने के लिए बोला जा रहा है। आपको क्या करना है, गंगा जल से महादेव का अभिषेक करना है, ठीक है। चंदन अपने माथे पे लगाओ, इससे आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ेगी, आपको लोगों को पहचानने में, अब फिर लोग आपको पागल बना के नहीं जाएंगे, आपको बहुत हेल्प होगी उस चीज़ में, ठीक है। ये थर्ड आई चक्रा खुलेगा तो आप भी लोगों को पहचान पाओगे, आपको भी इंट्यूशन आने लगेगी, स्ट्रॉन्ग होगी आपकी इंट्यूशन की कौन कैसा है, तो फिर आप जल्दी से धोखे नहीं खाओगे। और आपको इस उसमें आने को कहा है, बैलेंस होता है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड सबको पता है इमोशनली बैलेंस्ड कार्ड होता है, तो आपको स्ट्रॉन्ग होना है कि लोग आपका पागल बना के ना जाए। व्हील ऑफ फॉर्चून, कुछ लोग बाहर जाना चाहते हैं, वैसे द वर्ल्ड का कार्ड नहीं है, पता नहीं मैंने क्यों बोला, लेकिन मेरे को उसकी लगी। तो कुछ लोग अर्जी लगा रहे थे भगवान के सामने कि मुझे हमें बाहर जाना है, अगर ये कार्ड आया है तो भाई आपके जाने के रास्ते खुलेंगे। तो बहुत सारी रेमेडीज़ होती हैं और आप अपने कार्ड्स पे भी दिखवा सकते हैं। मैं तो रेमेडी देखिए तभी सजेस्ट करूँगी, क्योंकि मैं फिर से बता दूँ, मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, मैंने एस्ट्रोलॉजी में कुछ नहीं किया हुआ है, मैंने हीलिंग सीखी है और मैंने टैरो सीखे हैं, ठीक है। तो जो मुझे अच्छे से आता है मैं वही करूँगी। तो देखिए मैं आपको कार्ड अच्छे से बता सकती हूँ, तो आप अपनी फ्री रीडिंग भी ले सकते हैं। अगर आप बाहर जाना चाह रहे हैं और आपका नहीं हो पा रहा है तो कार्ड में देखिए, और फिर मैं उसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं तो जो भी आपको ये सब बताती हूँ ना, ये कार्ड के अकॉर्डिंग ही बताती हूँ, जो कार्ड में आएगा वही मैं आपको रेमेडी के रूप में बताऊँगी, सजेशन के रूप में जो कार्ड आएगा। तो हाँ भाई, आपकी वो बन रहे हैं, योग बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं तो आप रेमेडी देखिए, और अगर मुझसे नहीं लेनी तो किसी और अच्छे एस्ट्रोलॉजर से भी आप ले सकते हैं, जो आपकी नज़रों में अच्छा हो उससे जाके। और अच्छी बोलूँगी भाई, मेरे लिए तो सब अच्छे ही हैं, मेरा क्या है, मैं तो एस्ट्रोलॉजर हूँ भी नहीं, ठीक है। तो अगर आपको लगता है आपको एस्ट्रोलॉजर से वो लेनी चाहिए तो ठीक है, और आप रीडिंग हमसे ले सकते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस सब्सक्राइब करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो फिर फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए ये हो गया एस ऑफ वैंड्स, किसी की लाइफ में नई शुरुआत होने वाली है, तो बहुत सारे लोगों की लाइफ में भक्ति की शुरुआत होने वाली है, बहुत सारे लोगों की जो लाइफ में परेशानियां चल रही थी वो सबका एंड होने वाला है, बहुत सारे लोगों की लाइफ में वैवाहिक जीवन में कुछ जाने वाले हैं, प्रवेश करने वाले हो आप। अगर आप अच्छा लड़का देख रहे थे शादी के लिए, अच्छी लड़की ढूंढ रहे थे, लड़का ढूंढ रहे थे, तो वो आपको मिल जाएगा, या आप अपने बच्चों के लिए ढूंढ रहे थे तो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो नई शुरुआत होने वाली है। जो लोग नौकरी पेशा हैं उनका प्रमोशन होने के चांसेस हैं। तो सबकी लाइफ में सब अपने हिसाब से ले लीजिए, किसी के कर्ज थे तो वो उतरने के चांसेस हैं, कोई आपके पैसे लेके चला गया था तो वो भी आने के चांसेस हैं। नई शुरुआत हो रही है, जिस भी चीज़ के लिए आप भगवान को अर्जी लगा रहे थे तो आपकी प्रार्थनाएं सुनी जा रही है और आपकी लाइफ में नई शुरुआत हो रही है, भोलेनाथ आपको उन सब चीज़ों से निकाल रहे हैं। तो ये थी आज की रीडिंग, आई जस्ट होप आपसे रेजोनेट की हो। अगर रेजोनेट करे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बिना नीचे क्लेम किए कोई नहीं जाएगा, ठीक है। हीलिंग चाहिए ना, स्पेशल पूजा की हीलिंग चाहिए तो नीचे जाके थैंक यू बोलिए, या तो यूनिवर्स को थैंकफुल रहिए, या फिर जाके वो कीजिए, और रेजोनेट क्या किया है वो भी बताया कीजिए ईमानदारी से, ठीक है। तो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।